वेलकम दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पे। तो आज सैटरडे है, सोचा आज छोटा सा एक राइड कर लेते हैं। आज मौसम भी अच्छा है और बारिश के असर तो लग नहीं रहे अब तक। ये प्लान ऐसा है कि आज के दिन छोटा सा राइड कर लेते हैं। तो अभी जो डेस्टिनेशन चूज़ किया है वो है खड़कवासला डैम। तो चलिए देखते हैं कैसा है रास्ता वहाँ तक का, और रास्ते में क्या और चीज़ देखने जैसी है वहाँ पे, वो हम देखेंगे आज के ब्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड। थोड़ी रेस्ट दिख रही है सैटरडे के हिसाब से। ये रोड यूजुअली ट्रैफिक रहता ही है इस तरफ। अगर आप आन बानेर की तरफ जा रहे हो पाशान, तो ये ट्रैफिक तो नॉर्मल है ये वाले हाईवे पे। शायद से ये मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप कभी इस तरफ से आते हो खड़कवासला की जाने के लिए, तो आपको एक रोड मिलेगा जिसका नाम है कैनल रोड। वही रोड हमें भी पकड़ के जाना है। तो आगे से जो राइट आएगा वो हमें लेना है। लगता है आगे जाके बारिश में और ये रास्ता ख़राब होगा। अभी से इतने सारे गड्ढे। तो इस तरफ से अगर जाना है आपको खड़कवासला डैम की तरफ, तो ये वाला रास्ता ही एक रहेगा, क्योंकि सिंस ये डैम है तो ऑब्वियसली ये कोई हाईवे के नज़दीक नहीं रहेगा, अंदर की तरफ ही रहेगा। देखते हैं आगे जाके रास्ता कैसा है। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। होपफुली गूगल मैप सही रास्ता बता रहा है। यहाँ से कोई यू टर्न लेना है नीचे से। तो ये वाला ही यू टर्न है। सीम्स टू भी सही से लिया है। देखते हैं। अभी हम ट्रैफिक वाले रास्ते से थोड़ा बाहर आ चुके हैं। होप सो यहाँ से इतनी ट्रैफिक नहीं रहेगी। यहाँ से लगभग मैप पे कुछ 3 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 2.5 किलोमीटर है। अगर अब इसी रास्ते से जाते हो तो ये रास्ता पांचशेत सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ भी जाता है। तो ये भी एक स्पॉट है अगर आप यहाँ आके बैठना चाहते हैं, ये वाला व्यू अगर देखना है। बट आगे का जो व्यू है वो इसे काफ़ी बेटर है। ये थोड़ा अंदर की तरफ है। हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं कुछ देखने लायक है कि नहीं, नहीं तो फिर हम फिर आ जाएंगे वापस। सर लग तो नहीं रहा है आगे कुछ खास देखने जैसा है यहाँ पे, तो बेटर रहेगा कि हम यहीं से यू टर्न ले लेते हैं। व्यू तो काफ़ी सही है अगर आप राइट की तरफ देख रहे हो। साइकिलिंग करने भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहा हो गूगल जहाँ बोल रहे वहाँ फॉलो कर रहे हो इसको। नॉट श्योर सही रास्ता है कि नहीं है बैक वाटर्स के लिए। ये आते वक्त आपको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ से, जो मैंने आते वक्त दिखाया था। मैं थोड़ा आगे चला गया था देखने के लिए कोई और स्पॉट है क्या अच्छा, बट एज सच कोई स्पॉट दिखा नहीं आगे।
तो मेरे ख्याल से ये एक स्पॉट है, जो मेन स्पॉट है आगे वहाँ जाके रुकते हैं। ये एक अच्छा खासा स्पॉट है यहाँ पे रुकने जैसा। हम थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद हमें एक स्पॉट मिला है। देखते हैं यहाँ कुछ अच्छा है तो। एक्चुअली डैम का जो और एक जगह है यहाँ पे खड़कवासला बैक वाटर्स बोल के, मैं वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। होपफुली ये वही जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, गूगल मैप फॉलो करोगे तो। ओके, फाइनली हम सही स्पॉट पे पहुंच गए। ये वही स्पॉट है जो मैं ढूंढ रहा था। ओहो, काफी सारा पानी है। मेरे ख्याल से यहाँ उतरना ही पड़ेगा, कहीं आगे जाके रुकते ताकि दिक्कत ना हो। थोड़ा आगे चल के आ जाएंगे। ठीक है, फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। ये कुछ ऐसा दिखता है। इस तरफ से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी कुछ पानी दिखता है। उतना नहीं है जितना उस तरफ है, क्योंकि फ्लो इस तरफ है पानी का। थोड़ा हम सेंटर में जाके जाने की कोशिश करते हैं और देखते क्या व्यू है। थोड़ा शूट करके कुछ फ़ोटो खींच के निकल जाएंगे हम यहाँ से। चलो, फाइनली हमारा खड़कवासला बैक वाटर्स का एक राइड भी पूरा हो गया। ये कुछ इस तरफ से दिखेगा जाते वक्त। काफ़ी सारी भीड़ है, पानी भी काफ़ी सारा है यहाँ पे आज, अच्छा खासा। गर्मियों में आप यहाँ पे अगर आएंगे तो पानी इतना नहीं होता है बट ये जो फ्लो आज देख रहे हो उतना फ्लो नहीं होता। बट स्टिल अगर आप गर्मियों में भी आएंगे तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। अभी जो मेन मकसद था हमारा राइड का यहाँ आने का वो पूरा हो गया है। अब हम निकलेंगे घर की तरफ और देखते हैं कहीं रास्ते में बीच में अगर रुकते कुछ चाय वगैरह पीना है तो, नहीं तो फिर हम नॉन स्टॉप निकल जाएंगे घर की तरफ। अगर आपको कभी इस तरफ आना है ये वाले रूट पे तो ये राइट है जो आपको लेना है। इसका अगर कोई स्पॉट बताओ तो ये वाला एग्जैक्टली अगर आपको यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ से आपको राइट लेना है। तो ये लेफ़्ट की तरफ आपको एक टंकी दिखेगी ये पानी की, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से राइट लेना है आपको। यहाँ एक स्कूल भी है मेरे ख्याल से, तो ये आप स्पॉट पकड़ के इसके बाद वाला जो राइट आएगा वो ले लेना आप, तो आप सही बैक वाटर्स की तरफ चले जाएंगे।
नहीं तो आप गूगल पे ढूंढेंगे तो गूगल आपको कहीं और बताएगा। अभी हम निकलते हैं घर की तरफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अभी और कुछ ऐसा देखने लायक नहीं है। फिर मेरा राज का राइड तो कंप्लीट हो गया, तो ऐसे ही कुछ सैटरडे संडे जब भी फ्री रहेंगे तो छोटे छोटे राइड करेंगे, क्योंकि अभी मानसून में दूर जाना अकेले थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो जो भी आसपास पुणे के एरियाज़ है वहाँ कोशिश करेंगे सैटरडे संडे जाने की, और वही राइड के दौरान आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा कि कौन सी जगह है पुणे के आसपास जो आप वीकेंड में जा सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रैक के ऑप्शंस भी है, बट अगेन वही कोई साथ में रहेगा तो अच्छा है। अकेले ट्रैक करना एटलीस्ट फर्स्ट टाइम सही नहीं है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैक का। तो सिर्फ चढ़ना ही नहीं होता ट्रैक में, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है सेफ्टी को लेके। तो कभी कोशिश करेंगे या प्लान करेंगे एक छोटा सा ट्रैक करने की। पुणे में काफ़ी सारे ऑप्शंस है वैसे ट्रैक के लिए। हर दिन यूट्यूब पे देखता हुई कोई ना कोई ट्रैक कर ही रहा है, खासकर मानसून में। वैसे फोर्ट के ऑप्शंस बहुत है पुणे में, बट अगेन उसके लिए आप रेडी होने चाहिए फिज़िकली। अभी मैंने बाइक पे कोई मोबाइल होल्डर वगैरह से कुछ लगाया नहीं है, अपने वॉच से ही काम चल जाता है। कार से आते इस तरफ तो थोड़ा आसानी होता है मैप वगैरह गूगल मैप देखना, बट बाइक में अगर आपके पास मोबाइल होल्डर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मैप को एटलीस्ट फॉलो करने में। या फिर बेटर आइडिया ये रहेगा कि आप मैप चालू कर दो फ़ोन में। अगर आप देख नहीं सकते तो हेडसेट लगाइए और आप वॉइस असिस्टेंट पे चला सकते। वैसे वो बता ही देती है गूगल आंटी, लेफ़्ट लो राइट लो। तो वो भी एक तरीका है अगर आपको गूगल मैप यूज़ करना है तो बिना स्क्रीन देखे। वैसे यहाँ के कुछ रास्ते ऐसे हैं कि आप एक बार उस रास्ते से जाएंगे तो आपको वो रूट याद रह ही जाएगा। एज सच कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट रोड्स नहीं है इस तरफ। तो सी अगर आप राइडिंग करना चाहते हो या राइड कर रहे हो तो आपको नए रूट एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे। उस तरह से ही आपको आसानी होगी जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप ट्रैवल करेंगे या प्लान करेंगे आपका ट्रैवल, तो आपका ध्यान में रहेगा कि आपको कौन सा रास्ता रूट लेना है एंड ऑल। बारिश में बाइक चलाना या कार, इनका सबसे बड़ा दिक्कत देता है वो यही है पोथोल्स। थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओगे, कहीं गलती से बड़े गड्ढे में चले गए, वो गिरने का चांस है। कार में आप होते तो एटलीस्ट गिर नहीं सकते, बट बाइक में चांसेस है गिरने के। चलो हम अंदर के रास्ते से बाहर की तरफ आ चुके हैं। अभी यही रास्ता पकड़ के अभी निकलना है घर की तरफ। ट्रैफिक तो काफ़ी सारी दिख रही है, बट लेट्स सी कहाँ तक ये ट्रैफिक है। यहाँ तो ये यूजुअल है काफ़ी इतनी ट्रैफिक होना, बट ट्रैफिक इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि घर पहुँचने में टाइम लगेगा हमें। ठीक है इतनी ट्रैफिक, वीकेंड को ध्यान में रखते हुए ये ट्रैफिक उतनी ठीक है। थोड़े से बादल दिख रहे इस तरफ, आई होप सो बारिश ना लगे, और लगे भी तो थोड़ी सी लगे।
ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है, बट इसमें एक ही दिक्कत है, ये आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप कोई बड़े गाड़ी के पीछे हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख के ही चलाएं, क्योंकि ये रास्ते पे गड्ढे बहुत है। तो अगर आप किसी बड़े गाड़ी के पीछे चला रहे हो तो चांसेस है कि आपको गड्ढा दिखेगा नहीं और अचानक से आपके सामने आ जाएगा, तो आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करके चला सकते हो उतना चलाओ, तो एटलीस्ट आपको उतना टाइम मिल जाएगा गाड़ी को कंट्रोल करने में, अगर गड्ढा आता भी है तो। इनका अच्छा है, लॉन्ग व्हीकल कीप डिस्टेंस, यही करना है हमें। ये एरिया कोथरूड है, जो पुणे में रहते हैं उनके लिए तो ये जगह काफ़ी नोन है। बाइक से आना है ठीक है इस तरफ, कार से आएंगे तो यहाँ अटकना पक्का है। यहाँ से ऐसी ही गाड़ी निकालनी पड़ती, नहीं तो आप पीछे के तो पीछे ही रह जाएंगे। फिर थोड़ा ट्रैफिक से राहत। लाइन में यहाँ से फर्नीचर वाले शॉप से ये जो रास्ता, अगर आप मुंबई की तरफ जा रहे हो तो वो भी यही सीधा रास्ता है जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा आगे जाके। तो हमें यहाँ से लेना है राइट, ताकि हम हाईवे को कनेक्ट कर सके। एक्चुअली हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अभी। यहाँ से घर में हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ से इतनी ट्रैफिक दिख नहीं रही है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो उसके लिए थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ छोटे छोटे राइड करूँ और जो भी चीज़ें हैं पुणे के आसपास मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। टिल दैट टाइम थैंक यू, बाय बाय। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे डैम के, तो वो आप देख लेना एक बार। मैं अभी इसके बाद डाल दूँगा वो फ़ोटोज़। थैंक यू एंड बाय बाय।